चलता हूँ टूनी, मेरे जाने के बाद तुम्हें ही माँ और कुकू बेटी का ख्याल रखना है। ये सुनकर टूनी का मन भर आता है। तो वहीं टूना की छोटी सी बेटी उसे जाता देखकर डबडबी आंखों से बोली, बाबा बाबा, हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? तेरे पापा दूसरे जंगल जा रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा कर लौटेंगे कुकू। अच्छा माँ, चलता हूँ। जा रहा है मेरे लाल? जाऊंगा नहीं तो उस कालू सेठ का कर्जा कैसे चुकाऊंगा माँ? तू नहीं जानती मेरे दिल पर क्या बीतती है जब वो मेरे घर आकर मेरी माँ, पत्नी और छोटी सी बेटी को गालियाँ देता है। गरीब को कभी साहूकार ठगता है या कभी कर्जदार उसे 1 के 10 वसूल कर उसे जीने नहीं देता। टूना का भी यही कहानी है। वह रामपुर के जंगल में अपनी माँ, पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी पुरानी टूटी फूटी मिट्टी के घर में दिन काट रहा था। जंगल में रहकर उसे दिन भर मेहनत करके भी उसे रोज के 50 रुपए ही मिल पाते थे, जिससे वे सब आधे पेट खाकर रहने को मजबूर थे। इसलिए हर गरीब की तरह कमाने के लिए टूना अपना घर छोड़कर चला गया। वहीं बच गई तो टूनी और उसकी सास और छोटी सी बेटी। जैसे तैसे ही कुछ महीने बीत गए, पर टूना का कोई खबर नहीं आया। अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। बारिश के कारण ठंड में चारों ओर कोहरा मचा था। हे राम, आज तो कितनी ठंड है। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा और बारिश सीधे टूटे हुए हिस्से से घर में घुस रही है। दादी दादी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल में ले लो। ऐसा कहकर छोटी सी कुकू भी जोर जोर से कांप रही थी। आजा मेरी बच्ची, दादी के पास आजा। इन दिनों रानू की बहू टूनी गर्भवती भी है। वो भी खड़े खड़े कपकपा रही थी, मगर कंबल की हालात ऐसी थी कि उसमें ज्यादा के लिए जगह भी नहीं थी। आज तो बारिश गजब ठंड आ रही है माँ जी, बहुत ठंड लग रही है। बहू, तू भी कंबल में आ जा। तूने स्वेटर भी नहीं पहना है। तुझे ठंड लग रही है तो तेरे होने वाले बच्चे को भी ठंड लग सकती है। ऐसे में संभल कर रहना पड़ता है बेटी। अंधेरा होने को आया है, बारिश थम गई है। मैं लकड़ियाँ बीनकर ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है माँ जी। बेचारी टूनी कपकपाते हुए झोपड़ी में से निकलकर लकड़ियाँ बीनने निकलती है। पूरे जंगल में शाम होते ही बारिश के कारण सभी तरफ कोहरा छाया हुआ था। तभी सर पर लकड़ी का बोझा लेकर लौटते वक्त टूनी ने पड़ोस में बड़ा आलीशान घर बनते देखा। हाँ देखो, ऊपर के घर पर डिजाइन बिल्कुल अलग होना चाहिए और बालकनी में अच्छे से लाइट भी अच्छे कलर के भी होने चाहिए। गोरी का घर बनते देखकर टूनी अपने टूटे फूटे झोपड़ी को देखते हुए दुखी मन से कहती है, इन अमीरों के पास भगवान ने इतना धन दौलत दिया है जो हर साल घर को तुड़वा कर बनाते हैं, और हम गरीब लोग जिनके पास टूटी फूटी झोपड़ी की छत बनवाने के पैसे तो दूर, 2 वक्त का खाने के दाने भी नहीं। तभी टूनी घर के आंगन में लगे केले के पेड़ को देखती है। इस केले के पेड़ पर तो फल आ गया है, क्यों ना इसी को तोड़कर आज सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी घर में एक भी सब्जी नहीं है, रोज रोज रूखी सूखी रोटी ही खाते हैं। टूनी केले के पेड़ से केले तोड़कर उसी की सब्जी रोटी बनाकर खिलाती है। अरे वाह माँ, ये केले की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। अब मैं केले के पेड़ को रोज पानी दूंगी ताकि वो और फल दे, नहीं तो हमें रूखी सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुकू की बात से दोनों सास बहू का दिल भर आता है। सब सो जाते हैं,
पर गरीब टूनी और रानो को कहाँ पता था, बारिश की रात उन पर आफत ढाने वाली थी। आधी रात तेज हवाओं के साथ जोरदार तूफान उठा और रात भर बारिश होने लगी, जिससे उनके मिट्टी का घर गलकर बहने लगा। टूटे हुए हिस्से से ठंड और बारिश का कहर गरीब टूनी के घर में घुसने लगा। टूनी और रानो का मन दुख से भर गया और वो ऊपर वाले को याद करने लगी। हे भगवान, कहाँ हो प्रभु, दया करो, ले देकर इस ठंड के भीषण तूफान में हमारे पास एक ही आसरा है, इसे भी छीन लोगे तो कहाँ जाएंगे हम। आखिरकार उनका मिट्टी का सालों पुराना घर बारिश में जगह जगह से बह गया। टूनी, रानो, उसकी बेटी रात भर बारिश के पानी में ठंड से ठिठुरती रही। तभी तूफान से केले के पत्ते टूटकर गिरे। माँ, बहुत जोरों की ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। क्या उड़ाऊं मेरी बच्ची, यहाँ तो कुछ भी नहीं। अजी, हम सबको छोड़कर क्यों कमाने चले गए, गए भी तो वहीं के होकर रह गए। तभी टूनी की नजर केले के पत्तों पर गई। तीनों केले के पत्तों को ओढ़ लेती है। थोड़ी देर में मौसम साफ हो जाता है। बहू, ये घर तो अब रहने लायक बचा भी नहीं है। अब इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जो दुख में हमारा साथ दे जाए या घर बनते तक हमें अपने घर में रख ले। टूनी ने केले के पेड़ को देखकर कुछ सोचकर कहा, माँ जी, हम अपना घर बनाएंगे, पर बिना पैसे के हम सास बहू अपना घर कहाँ से बनाएंगे बहू। माँ जी, इस केले के पत्तों से हम अपना घर बनाएंगे। हमारा घर पूरी तरह से नहीं उजड़ा माँ जी, हम इस केले के पत्ते से फिर से इसे रहने लायक बनाएंगे। केले के पत्तों से घर बनाने का सुझाव रानो को पसंद आता है। इसके बाद टूनी केले के बड़े बड़े पत्तों को काटकर जमा करती है। बहू, इस केले के पत्तों से घर तब अच्छा बनेगा जब हम अपनी मिट्टी के घर को गोबर से लीपकर मजबूत कर लें। ठंड में गोबर से घर गर्म भी रहेगा। इसके अलावा हमें केले के थोड़े और पत्ते तोड़कर इकट्ठे करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने पत्तों से बात नहीं बनेगी। अपने घर को मजबूत करने के लिए दोनों सास बहू उस कड़ाके की ठंड में जंगल में गोबर बीनती हैं और इधर उधर से गोबर ढूंढकर इकट्ठा करके उसको घोल बनाती हैं और घर में लीपना शुरू करती हैं। साथ ही टूनी केले के पत्तों के तलाश में निकलती है। जंगल से केले के पत्ते लाकर टूनी उससे घर बनाने में लगाती है। तभी टूनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। उसे देखकर कुकू दौड़कर आती है। मामा, तुम्हें क्या हो गया माँ? आंखें खोलो। दादी दादी जल्दी आओ, माँ को कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। बहू, आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? मैं ठीक हूँ माँ जी, हमें जल्दी से जल्दी घर को लीपकर केले के पत्ते के घर को पूरा करना होगा। आसमान का रंग बता रहा है आज फिर से बारिश होने वाली है। मैं भी आपकी मदद करूँगी माँ। आधा दिन लगाकर घर को गोबर से लीपकर दोनों सास बहू ठंड की मार सहकर मजबूती से गीले गोबर लेपकर केले के पत्ते चिपकाकर घर को पूरा कर लेती हैं। केले के पत्तों का घर बनकर तैयार होता है तो वहाँ बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। टूनी रोते हुए बोलती है, देखिए माँ जी, बन गया, हमारा घर बन गया। हाँ बहू, अब हमें टूटे हुए घर में ठंड की मार सहनी नहीं पड़ेगी। चलो ना, अंदर चलते हैं। जैसे ही सब अंदर आते हैं तो वहाँ बड़ी गर्माहट होती है। माँ, ये केले के पत्ते वाला घर तो एकदम अमीरों के घर में लगे हीटर जैसा गर्माहट दे रहा है। माँ, कहीं ये वाला घर भी पहले वाले घर की तरह टूट तो नहीं जाएगा?
कुक्कू के सवाल पर टूनी उसे गले लगाकर कहती है, नहीं मेरी लाडो, ये घर नहीं टूटेगा और नहीं अब ठंड में हम बेघर होंगे। उस रात दोनों सास बहू और बच्ची पत्ते के घर में ठंड में बिना ठिठुरते खुशी खुशी सोते हैं। वहीं दोनों सास बहू जैसे तैसे काम ढूंढकर अपने घर का खर्चा चलाती है। तभी एक दिन टूना घर लौट आता है। उसे देखकर दोनों सास बहू की आंखें भर आती है। जी आ गए आप, कहाँ थे इतने महीनों से? आप जानते भी है आपके जाने के बाद हमें कितना सहा इस ठंड में, घर तक टूट गया था हमारा। टूनी मुझे माफ कर दो। अरे परिवार से दूर रहकर मैं भी खुश थोड़ी था, पर तुम लोग से दूर नहीं जाता तो कमाकर कैसे लाता। फिर कमाए हुए पैसे से कर्ज चुकाकर टूना जंगल में ही किराने का दुकान खोल लेता है और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। पता नहीं ये सावन भादो का महीना क्यों आ जाता है। जब भी ये बारिश का महीना आता है हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। लाडो बहू, अरे ओ लाडो बहू, पता नहीं ये लाडो बहू कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ माँ जी, आंगन में। देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने सारे फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी कि इन फूलों को गूंथकर हमारी झोपड़ी को सजा दूँ, ताकि देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी रौनक आए। अपनी गर्भवती बहू लाडो की इस बात पर मीनू भरी आँखों से कहती है, जो तुझे ठीक लगे कर दे बहू। वैसे भी एक गरीब की घर की शादी तो ऐसे ही होती है। और जल्दी से अंदर आ जा, टूना को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार टूना को हल्दी लगाता है। देवर जी, आपके भाभी होने के नाते मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि ये हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्रिया लाडो भाभी। लाडो के बाद उसके परिवार के सभी चिड़िया टूना को हल्दी लगाते हैं। तभी लाडो के ससुर आ जाते हैं। अजी, सभी को शादी का न्योता दे आए आप। हे भगवान, सभी को शादी का न्योता तो दे आया, मगर गिने चुने चिड़िया ही हम गरीबों की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। इसीलिए सभी चिड़िया हम लोग के शादी में नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही कम चिड़ियों के साथ बारात दुल्हन के घर आती है, जहाँ टूना और टूनी की शादी हो जाती है और टूनी बहू बनकर ससुराल आ जाती है। लाडो बहू, जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ जी। ये लो माँ। टूनी बहू, आओ आओ, घर के अंदर आओ। टूनी का ससुराल यूँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर गरीबी में भी उसके ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाते थे। रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सभी सो जाओ। तभी टूनी और लाडो सोने के लिए सूखी घास को लाकर बिछा देते हैं, मगर उस झोपड़ी में जगह कम होने के कारण किसी न किसी को रात जागकर काटनी पड़ती थी। बेचारे लोग सोने की तैयारी ही कर रहे होते हैं, तभी मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहुत जोरों से बारिश होगी। तुम सभी सो जाओ, मैं जागती हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हमारी छत में मत बरस। आज ही मेरे बेटे की शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में नई बहू आई है। बेचारी डर भरी मन से उम्मीदें लगाकर ऊपर वाले से मिन्नतें कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी की आंखें लग जाती है। तभी बेहद तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर के छत की मिट्टी गलने लगती है और आंधी तूफान में छत की घास भी उड़ जाती है, जिस कारण उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगती है और बारिश की पानी से उनकी झोपड़ी भरने लगती है। तभी टूना नींद में कहता है, अरे मुझे क्यों जबरदस्ती नदी में डुबा रहा है, छोड़ मुझे। ऐसा कहते हुए बगल में सो रहा बंटी कबूतर को जोरदार लात मारता है।
तभी लाडो उठ जाती है। देख लो माँ, टूना भैया ने मुझे फिर से धो दिया। हे भगवान, माँ जी हमारी झोपड़ी में पानी कहाँ से भर रहा है? जिसका डर था वही हुआ, हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अजी उठो उठो जी, देखो तो जरा। इस तरह बारिश के चलते सभी आधी रात को नींद से जाग जाते हैं और टूनी जल्दी जल्दी बारिश के पानी को झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। लाओ टूनी, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं लाडो भाभी, आप माँ बनने वाली हो, बस एक तरफ बैठ जाइए, मैं कर लूँगी। बारिश का पानी साफ करते हुए रात से सुबह हो जाती है और अब बारिश भी थम जाती है। बारिश थम गई है, चल भाई काम पर चलते हैं। आज हमें उस घर को बनाकर पूरा करना है और छबाई भी करनी है, नहीं तो कालू सेठ हमें काम से निकाल देगा और 2 वक्त की रोटी कमाने में भी आफत आ जाएगी। टूना जी रुकिए, मैं चाय बना देती हूँ। टूनी चाय बनाकर दोनों को दे देती है। टूना और बंटी कबूतर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। दोनों भाइयों ने अब तक न जाने कितने घर और फैक्ट्रियां बना चुके थे, लेकिन अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना सके। बस थी तो सिर छुपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं कुछ समय उन्हें बेरोजगारी के धक्के भी खाने पड़ते थे। दोनों भाई काम पर जाकर काम करते, तभी अचानक फिर से जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उन दोनों को बार बार उनकी कच्ची झोपड़ी की चिंता सता रही थी। बंटी, तू देख रहा है भाई, बारिश कितनी जोरों से हो रही है, कहीं हमारी झोपड़ी टूट न जाए, वरना हमारी पत्नियां, माँ बाबू बेघर हो जाएंगे। भैया मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम यहाँ से थोड़ी सीमेंट चुरा कर घर ले चले और झोपड़ी की छत को पक्का कर ले। छत छिन जाने के डर से टूना और बंटी एक बोरी में सीमेंट भरने लगते हैं। तभी कालू सेठ उन्हें चोरी करते देख लेता है। अरे बेईमान कामचोर, कालू सेठ से होशियारी है, ये सीमेंट की चोरी तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अरे ओ, बाहर फेंक दो इन दोनों को, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिए ना तो तुम दोनों के टांगे तोड़वा कर कबाब करवा दूंगा। ऐसा मत करो सेठ, ऐसा मत करो, हमारी मेहनत मजदूरी दे दो। कालू सेठ उनकी एक नहीं सुनता और मार पीट कर उन्हें भरी बारिश में सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते टूनी की झोपड़ी का छत टूट जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया छत पर चढ़कर जैसे तैसे झोपड़ी ठीक करती है, लेकिन कच्ची छत बारिश की मार सह नहीं पाती और उनकी झोपड़ी पूरी तरह से ढह जाती है। दोनों भाई घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी बारिश में भीग रहे होते हैं। टूना जी, आप आ गए, देखिए ना, हम बेघर हो गए, हमारी झोपड़ी टूट गई। क्यों ऊपर वाले, क्या लिखा है तुमने हम गरीब की किस्मत में? पहले तो हम दोनों भाइयों की रोजी रोटी छीन ली और अब हमारी छत भी छीन लिया। अजी क्या कह रहे हैं आप? लाडो, हमारा काम छूट गया। बंटी कबूतर सभी को सारी बात बताता है। अपने ससुराल वाले की हिम्मत हारता देख टूनी कहती है, माँ जी, बंटी भैया, टूना जी, माना कि हमारे पास ईंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मगर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं परिवार से बनता है। हम इस घास से घर बनाएंगे जिसे कोई आंधी तूफान तोड़ नहीं पाएगा। टूनी की बातें उनके गरीब ससुराल वालों की हिम्मत को नए हौसले से भर देती है और जहाँ टूना और बंटी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हैं तो वहीं टूनी, लाडो और उसकी सास तीनों मिलकर घास इकट्ठा करते हैं। लाडो दीदी, जब तक हम झोपड़ी नहीं बना लेते तब तक आप इस पेड़ की छांव में बैठिए। आपका बारिश में भीगना आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। माँ जी, आप लाडो दीदी के पास ही रहिए। टूनी बारिश में भीगते हुए झोपड़ी बनाना शुरू करती है। वहीं टूना और बंटी मजबूत लकड़ियों से पिलर बनाते हैं। आंधी तूफान जैसे बार बार घास फूस को बिखरा कर उन गरीबों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश करती है,
रह कर बिजली चमकती और बादल गरजते, मगर सुबह से रात होने तक बारिश में भीगते हुए तीनों झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी के चारों ओर तिरपाल बांध लेते हैं, जिससे बारिश की एक भी बूंद उनकी झोपड़ी में नहीं आती। माँ जी, बाबूजी, लाडो दीदी, चलिए सभी झोपड़ी के अंदर चलिए। झोपड़ी के अंदर आकर टूनी के ससुराल वाले के चेहरे खुशी से खिल उठे। टूनी, तुम तीनों ने तो मिलकर बहुत बड़ी झोपड़ी बनाई है, अब हम में से किसी को रात भर जागना नहीं पड़ेगा। सुना था कि बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती है, मगर टूनी बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता हो। वरना जब हम बेघर होकर सड़क पर आ गए थे तो तू अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से ही तो होता है। और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था, शादी के बाद ससुराल का सुख दुख बहू का भी सुख दुख होता है। टूनी की बातें उनके ससुराल वालों की दिल छू लेती है और वे सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।